तो फ्रेंड्स, आज हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पैरामीटर्स। हमारे पास पैरामीटर्स कौन से दो टाइप के हमारे पास पैरामीटर होते हैं, जिसमें हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स और रेस्ट पैरामीटर्स, ठीक है, इन दोनों के ऊपर बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक डेफिनेशन या बेसिक इंट्रोडक्शन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का बता दूं कि इनको डिफ़ॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एज अ फंक्शन जो है डिक्लेयर किए जाते हैं, फंक्शन कीवर्ड के साथ जो है डिक्लेयर किए जाते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जैसे सबसे पहले मैंने जैसे कहा फंक्शन है तो फंक्शन कीवर्ड लिखा जाता है, और इसके साथ क्या होता है इसको मैं कहता हूँ मल्टीप्लिकेशन, या इसको मैं एडिशन कह सकता हूँ, या इसके अंदर कोई भी इसका नाम जो है हम ले सकते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट, लिख देता हूँ इसका, क्योंकि हम एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो ये कहती है कि इसके जो पैरामीटर्स हैं ना वो भी विद नेम आएंगे। तो विद नेम का मतलब क्या है, ए बी, मैंने दो पैरामीटर लिए, इनके नेम थे, ठीक है, कोई डायरेक्ट वैल्यूज़ अप्लाई नहीं की, और इसमें से हम इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हैं और नो वैल्यू। हमारे पास दो ऑप्शन मज़ीद हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी और नो वैल्यू भी। जैसा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करते हैं, मैंने ए को कोई वैल्यू नहीं दी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि इसको कोई वैल्यू दी जाए, मैंने इसको 5 वैल्यू दे दी, ये कंडीशन भी हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी बॉडी में आते हैं, फंक्शन की बॉडी में आते हैं, और फिर उसके बाद इस फंक्शन को रिटर्न करना है। तो रिटर्न क्या करना है, हमने ए और बी लिया था, तो ए मैं इनको एडिशन कराना चाहता हूँ, ए प्लस बी। ए के अंदर कोई वैल्यू नहीं है इस टाइम, ठीक है, और बी क्या है, बी के अंदर 5 है, ठीक है, मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन कर दी अपनी। अब इसके बाद हमने इसका आउटपुट लेना है, तो कंसोल लॉग करते हैं, और कंसोल लॉग के अंदर क्या करेंगे, इस फंक्शन का नाम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, या इस फंक्शन का नाम हम डिफ़ॉल्ट नहीं लिख सकते क्योंकि ये मैं एरर दे रहा है कि डिफ़ॉल्ट रिजर्व वर्ड इट कैन नॉट बी यूज हेयर। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड, इसको मैंने ऐड लिखा और यहाँ पे मैं ऐड लिखूँगा, और इसके अंदर इसके जो पैरामीटर्स मैंने पास किए थे वो पास कर दूँगा। फर्स्ट ए को मैं क्या देना चाहता हूँ, ए को मैं देता हूँ 4, और बी को मैं क्या, बी को ऑटोमेटिकली मैंने 5 दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको फिर भी बाय चांस कोई वैल्यू दे दूँ, 9 या 10 दे देता हूँ इसको, तो फिर क्या होगा, हम देख लेते हैं क्या होगा। कंट्रोल से सेव किया और इसकी आउटपुट देखते हैं हम यहाँ पे, तो 14 इसकी आउटपुट प्रिंट हो गई। तो 14 क्यों प्रिंट हुई, मैंने तो यहाँ पे 5 दिया था बी को, तो 4 + 5 9 होना चाहिए था, नहीं। लेकिन इसके अंदर एक हमारे पास क्या है, हमारे पास ये होता है कि ये ओवर राइड कर देती है जो इसकी मैंने वैल्यू पास की। फॉर एग्जांपल मैं बाय मिस्टेक या बाय एनी रीज़न मैं इसको लिखना भूल जाता हूँ, मैंने खाली 4 लिखा, ए की वैल्यू पास कर दी बी की, क्योंकि इंडेक्स वाइज यूज़ होती है, जो वैल्यू ए की है वो ए के अंदर स्टोर होगी, फर्स्ट वैल्यू ए के अंदर, सेकंड बी के अंदर। सेकंड वैल्यू मैंने यहाँ नहीं दी, कंट्रोल से सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ मुझे 9 आउटपुट मिल रही है, ठीक है। 9 आउटपुट मुझे क्यों मिल रही है, क्यों, ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि डिफ़ॉल्ट दे दो कोई वैल्यू, कि अगर बाय चांस हम इसको ओवरराइट कहीं पे ओवरराइट करना चाहते हैं या कहीं पे ओवरराइट नहीं करना चाहते, तब भी ये यूजेबल हो, और कहीं जगह हम भूल जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें वैल्यू इसकी मिल जाए। तो ये हमारे पास क्या था, डिफ़ॉल्ट हमारे पास थी, और उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन थी, मैं इसके साथ अगर चाहूँ तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोलर से सेव करता हूँ तो मुझे 20 मिल गया, यानी 4 ये 5 ये। अगर मैं यहाँ पे सेकंड वैल्यू दे दूँ, 8 दे दूँ, 8 4 32 आना चाहिए आंसर, तो 32 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन थी कि हम इसके अंदर पहले तो नेम्ड पैरामीटर देते हैं, और उस पैरामीटर को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, और एक ऑप्शन होती है कि नो वैल्यू। अनडिफाइंड और नॉट अ नंबर का भी एक कॉन्सेप्ट है, इन्होंने कहा था नल वैल्यू भी हो सकती है। मैं इसको कंट्रोलर से सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको बी की मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की, ना इधर डिफ़ॉल्ट ना यहाँ, तो कंट्रोलर से सेव किया तो नॉट अ नंबर मुझे ये शो करेगा कि ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, कोई नंबर है ही नहीं, ना यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है, ना यहाँ इसकी वैल्यू। इसके बाद हमें नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर है रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर का काम ये था
कि ये एक्सेप्ट करता है, ये फंक्शन को अलाउ करता है कि वो एक्सेप्ट करे अरे ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पे तो हमने सिर्फ 2 पैरामीटर्स अप्लाई किए और उनको एक को डिफ़ॉल्ट रख सकते थे और एक को हम विदाउट नंबर भी पास कर सकते थे। लेकिन जब रेस्ट पैरामीटर है इसने अलाउ किया कि जो है हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, एक लंबी अरे पास कर सकते हैं कि एक अरे एक्सेप्ट करे ये, और इस अरे के अंदर जो है ना जितनी मर्ज़ी इसकी भी लेंथ हो, ठीक है, इसको कोई इशू नहीं है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ, ये भी फंक्शन है, और फंक्शन को मैं कहता हूँ माई नंबर की मैंने एक अरे बनाई और इसको मैं क्या करूँगा, मैंने एक आर्गुमेंट दिया ए, एक दिया बी, ठीक है, मैंने 2 दिए। अब यहाँ पे मैं यानी जितने सी डी ई एफ जी एच जब डिफ़ॉल्ट में था ई एफ जी एच आई जे के हो सकता है, बस ये 27 वर्ड्स हमारे पास बन रहे हैं ए बी सी के। उसके बाद क्या करते, उसने क्या किया, उसके बाद हम ए बी बी सी सी डी हम इस तरह लिखते। लेकिन यहाँ पे हमें रेस्ट पैरामीटर के अंदर क्या ऑप्शन मिल गई कि हम डॉट 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 हमने 2 पास किए और यहाँ पे मैं इसको कोई भी नेम दे सकता हूँ। मैं इसको यहाँ रेस्ट का नाम ही देता हूँ क्योंकि रेस्ट पैरामीटर है, तो हम रेस्ट ही इसको पास कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे इसके फंक्शन में आऊँगा, मैं इसको कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करूँगा, ए की कहता हूँ मैं वैल्यू ऑफ ए इज़ क्या है मेरे पास, वैल्यू ऑफ ए इज़ मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ए। इसी तरह ही मैं यहाँ पे इसकी कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे कंकैटिनेशन इसको कर देते हैं, ये कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यहाँ पे मैंने पास कर दी बी की वैल्यूज़। तो ये मेरे पास तो ऑप्शन आ गई। अब इसके बाद मैं एक और वैल्यूज़ प्रिंट कराता हूँ, इसके पहले इसको करते हैं और इस और फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, फंक्शन जो हमने माई नम के नाम से डिफ़ाइन की है इसको वैल्यू पास कर देंगे। इसको मैं कहता हूँ 1 2, यहाँ पे मैं 3 4 और यहाँ पे मैं 5, यहाँ मैं 6, मैं यहाँ 6 तक नंबर ले रहा हूँ। अब मैंने इन 6 में से 2 को तो पास कर दिया, ठीक है। अब इसकी आउटपुट देखते हैं, पहले कंट्रोलर से सेव किया इसे। वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, वैल्यू ऑफ ए बी इज़ 2, यहाँ पे बी आना था, यहाँ पे बी, वैल्यू ऑफ बी इज़ 2 आ गया, ठीक है। अब बाकी की वैल्यूज़ किधर गई, अब बाकी की वैल्यूज़ का हमने 6 तक वैल्यूज़ लिखी थी, इसका कोई पता नहीं है। इसका हमारे पास क्या आउटपुट है, कंसोल डॉट वैल्यू ऑफ रेस्ट इज़, जितने रेस्ट का मतलब है कि जो बाकी रिमेनिंग बच गए वो क्या होंगे, मैंने रेस्ट पास किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रेस्ट पैरामीटर का, जो पैरामीटर का नाम था वो पास कर दूँगा। तो मेरे पास वैल्यू ऑफ रेस्ट इज़ 3 4 5 6। तो ये देखिए कितना इजी हो गया। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में हमारे पास हो रहा था कि सिंगल टाइम हम अपने डिक्लेरेशन कर रहे थे, उसकी वैल्यूज़ ऐड कर रहे थे, और उसके बाद हमें बहुत लेंथी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में पैरामीटर सी डी हम ई एफ यहाँ पे पास करते ही रहते। तो फिर यहाँ जाके 4 5 6 7 8 यहाँ पे देते 4 5 6, तो हमें उसने ये 6 के आने के बाद रेस्ट पैरामीटर ने हमें ये स्पेशलिटी दे दी कि हम अपने पैरामीटर को पास करें और बाकियों को 3 ट्रिपल डॉट्स लगा के जितनी वैल्यूज़ हैं उनको रेस्ट पास करें, या कोई भी नाम पास करें। इधर पैरामीटर का कोई भी नाम हो सकता है, आपका नाम, मैं अपना नाम हसान लिखूँ तो यहाँ पे, और यहाँ पे वो मैंने पास किया, तो कंसोल में सारी वैल्यूज़ मुझे मिल गई। फर्स्ट 1 2 पास कर दें, बाकी को रेस्ट में डाल दें। और रेस्ट पैरामीटर का एक मेन पॉइंट ये है कि जब भी हमने ट्रिपल डॉट और रेस्ट या इसका जो भी नाम लिखना है, यहाँ पे ए बी सी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे नेम पास करना है वो मैंने कहाँ पे करना है, एट द एंड ऑफ ऑल पैरामीटर्स। यहाँ पे मैं ए बी सी डी ई मैं ऐसे जितने भी हमने लिखने हैं उसके बाद ट्रिपल डॉट और रेस्ट लिखना है। ऐसे हम नहीं कर सकते कि मैंने ए बी लिखा और रेस्ट पैरामीटर पास कर दिया और रेस्ट पैरामीटर के बाद फिर मैं कोई यहाँ पे आर्गुमेंट पास करूँ, तो लेट्स सी देखें एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या एरर दिया है, रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी एट लास्ट इन अ पैरामीटर लिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि पैरामीटर जो है ये लास्ट के अंदर आएगा, ये कभी भी सेंटर में या फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो ये मेन पॉइंट है याद रखने वाला, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है।
तो ये तो हमारे आज के लेक्चर में डिफ़ॉल्ट और रेस्ट पैरामीटर में डिफरेंस। अगर इसमें कुछ समझ नहीं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, सो आप ट्राई कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।